अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। और ये मेरा नाश्ता है। मेरे हस्बैंड मोस्टली एग्स ही लेते हैं, लेकिन मैं कभी कभी खाती हूँ। और बारिश आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, मौसम इतना अच्छा है। मेरे ख़्याल से बारिश ऐसा मौसम है जो सभी को पसंद है। और मैंने यहाँ पे बनाए थे बघारे हुए चावल और दाल, और उसके साथ मैंने चिकन, एक होल चिकन पूरा मैंने फ्राई कर लिया था। और मेरे ख़्याल से चिकन फ्राई की रेसिपी मैं इससे पहले भी मेरे ब्लॉग्स में दे चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर पिंग कीजिएगा, मैं बताऊँगी आपको। ओके। और ये इसमें कोई मैं बाहर का रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करती हूँ। और रूह अफ़ज़ा मैं डेली पीती हूँ, क्योंकि इतनी बारिशें होने के बावजूद भी मौसम कोई ठंडा वंडा नहीं है, वैसे ही गर्मी पड़ी रहती है। और यहाँ पे आ गए थे फ्रूट्स। हम लोगों के यहाँ ना रूटीन ये होती है कि नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो चले जाते हैं नमाज़, और नमाज़ के बाद वो आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन उसके बाद असर से पहले वो मार्केट जाते हैं, और इसी टाइम में मुझे जो भी चीज़ें मंगानी होती है वो मैं मंगवा लेती हूँ। फिर वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या ग्रोसरी हो। और मैं सोच रही थी, मैंने जब अपने व्लॉग्स देखे थे मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, मेरे बहुत दिन हो गया ग्रोसरी का एक भी व्लॉग नहीं बनाया। मैं इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना वो ग्रोसरी का व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। शूट मैंने कर लिया है, बस एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं व्लॉग्स डेली डालूँगी, तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, मुझे ना ये भी पूछा था, तो ये लिटिल जॉय जो है ये मैं अपने बच्चों को आजकल दे रही हूँ, और ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं। इसके गमीज़ भी आते हैं, लेकिन ये मैं प्रोटीन मिक्स जो है ना इन लोगों को मिल्क में मिक्स करके देती हूँ। पहले मैं बॉर्नविटा देती थी, लेकिन अभी मैं ये देती हूँ। मेरे बच्चों को इसका टेस्ट कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, दे ही देती हूँ। और ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी अम्मी का घर बन रहा था, काम स्टिल चालू है। आप पूछते हैं ना कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ। मुझे सब जन इतना कंप्लेन करते हैं फ़ोन कर कर के, कमेंट्स भले ही नहीं करते, लेकिन पर्सनली जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, ज़्यादातर मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वो मुझे कॉल करके बोलते हैं, तू इतनी कितनी बिज़ी है कि एक फ़ोन नहीं कर सकती, मैसेज नहीं कर सकती, या तू अपने ब्लॉग्स नहीं बना रही है। 10 मिनट का 15 मिनट का ब्लॉग बनाने में क्या जाता है? तो जब आप 10 मिनट और 15 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें कितना टाइम लगता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये घर का जो है ना मेरा भाई बना रहा है। ये मेरा भाई है छोटा वाला, वो बनवा रहा है। लेकिन एक एक चीज़ के लिए ना मेरे को उसके साथ जाना पड़ता है। ये टाइल्स है, देखिए मैंने पसंद करी हुई है। ये एक्चुअली हम लोगों ने किचन के लिए पसंद की थी, लेकिन एट द सेम टाइम उसका माइंड ये हुआ कि नहीं दीदी, इसको जो है ना अपन बाथरूम और टॉयलेट में लगाते हैं, और किचन में जो हम लोगों ने टॉयलेट और बाथरूम के लिए पसंद की थी वो हम लोगों ने किचन में स्विच कर दी। तो ऐसे मिक्स एंड काम अभी स्टिल चालू है। जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर होम टूर दूँगी। और जब बारिशें ज़्यादा होना तो डेफ़िनेटली आपको एक चीज़ दबा के खानी चाहिए, और वो है फ़िश। तो यहाँ मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आज आप जाइए और सिर्फ जो है ना वो पॉम्फ्रेट फ़िश लाइए, मुझे वही खाना है। और मैंने लंच में सिर्फ यही बनाया था, और इसके साथ सिर्फ रोटियाँ थी। तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। और इसमें मैंने यूज़ किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, प्लस थोड़ा सा खोपड़े का मसाला जो फ़िश का होता है। उसमें मैंने खोपड़ा, कोतमीर, लहसुन, ज़ीरा, सिर्फ यही चीज़ें पीसी थी। ओके। और इसमें मैंने डाला था तंदूरी मसाला, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी, और उसके थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे। और मैं इसमें एक पूरा नींबू ऐड करूँगी। ये हाफ़ केजी के करीब है, 2 फ़िश काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और इसमें एक पूरा नींबू जाएगा जो कि मैं स्क्वीज़ करके इसमें डाल दूँगी। और जब आप ये फ़िश ख़रीदें तो आपको साफ़ करनी आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आती है तो जिनसे हम फ़िश ख़रीदते हैं उनके आसपास ना लोग होते हैं, उनको आप बोलिए कि इस फ़िश को आप हमें कट करके दीजिए और कट्स लगा के दीजिए। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही ले आए थे, क्योंकि मुझे फ़िश साफ़ करने आती है।
हम लोगों के यहाँ बचपन से हमने खाई हुई है, तो मुझे आइडिया है कि कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट नहीं लेना है। और फ़िश में फ्राई में अगर आप होल फ़िश ले रहे हैं और उसको फ्राई कर रहे हैं, तो फ़िश का जो दुम वाला पार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार मेरे बोलने पर उसको खा के ज़रूर देखिएगा। मेरा तो फेवरेट है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग छोटे थे और मेरी अम्मी ये पापलेट फ़िश फ्राई करती थी। मेरे अब्बू जो है वो जोड़ी में लाया करते थे, हमेशा 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों का खाना ज़्यादा बनता था, काम वाले भी होते थे उस वक़्त, उनको भी देना रहता था, और मेरी दादी, मेरे बड़े अब्बू की लड़की, उन लोगों को भी खाना देना होता था। तो मेरे अब्बू हमेशा 6-8 ऐसे पापलेट फ़िश लाया करते थे। तो मेरी अम्मी फ्राई करती थी और उसमें से मैं, मेरी बहन का, हम लोग के बीच में तो अक्सर मतलब ये चलता था कि मैं दुम खाऊंगी, तो बोलती थी नहीं अम्मी मैं खाऊंगी। लास्ट टाइम दीदी दुम खाई थी। लेकिन फिर मेरे अब्बू इतने सारे लाते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, जब वो किसी को देने की बारी आती थी ना, तो मैं अम्मी को देती थी बीच वाला और मुंडी वाला हिस्सा दे दो, ये मेरी दुम है, वो मोना की दुम है। मतलब मेरी सिस्टर का नाम हिना है, लेकिन उसको हम लोग प्यार से, उसका निक नेम मोना है। उससे भी मैं मिलाऊंगी आपको जल्दी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे मैंने जो लास्ट जो वीडियो मेरे घर की बताई अम्मी की, तो मेरी अम्मी के साथ वो भी खड़ी थी। और अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने इसमें लेमन डाला, उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला और मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करके मैंने ना गहरे गहरे कट्स लगा लिए थे दोनों फ़िश में, बोथ साइड, इस साइड भी और उस साइड भी। और मैं अब इसको खूब अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी, जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। और उतनी देर में ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि फ़िश आप जब भी फ्राई करें ना, तो फ़ौरन से आप खा लें। बहुत मज़े की लगती है फ्रेश फ़िश। जब आप इसको फ्राई करें तो फ़ौरन खा लें। अच्छा, अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आप सिर्फ नॉर्मली चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जब देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमें हमारा बचपन याद आता है, उनसे जुड़ी कुछ बातें याद आती है। तो ऐसी ही एक छोटी सी बात मैंने आपसे आज शेयर की। और आज भी इवन शादी के बाद भी हम लोग, मेरी अम्मी का जब भी खाना खाते हैं ना, तो मेरी अम्मी बोलती है कि बिल्कुल दोनों आपस में बहस नहीं करना, तेरी अलग है उसकी अलग है, मैंने दोनों के लिए दुम का टुकड़ा फ्राई करके रखा हुआ है। तो ये माएँ होती है जिनको बहुत ज़्यादा ख्याल होता है अपनी बेटियों का, कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद है। मेरी अम्मी अक्सर इवन मुझे जब भेजती भी है ना मेरी अम्मी घर पे, तो वो दुम का हिस्सा ही मेरे को भेजती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी सना को दुम का हिस्सा ही पसंद है मच्छी का, तो वो वही भेजती है और मैं वही शौक़ से खाती हूँ। और ये मैंने फ्राई कर ली थी, शैलो फ्राई करना है इसको। और सिंपली आपने ऑयल डालना है और उसके बाद इसमें करी लीव्स डालने हैं और उसके बाद आपने इसमें फ़िश डाल देना। मैंने ना फ़िश में खूब सारा मसाला लगाया था, क्योंकि मैंने कोई ग्रेवी नहीं बनाई थी, कोई दाल नहीं बनाई थी, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश और रोटी ही खानी थी। तो मैंने मसाला खूब ज़्यादा इसमें लगाया हुआ था, क्योंकि फिर रोटी से मसाला जो है ना वो खाना अच्छा लगता है मुझे, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। और ये मैंने फ़िश जो है फ्राई करने के लिए रख दी थी। ये एक मुंडी का टुकड़ा था जो कि इसमें ना में से कट करते वक्त में ना इस साइड में ज़रा ज़्यादा कट लग गया था, तो मैंने इसको फिर अलग ही कर दिया, क्योंकि वो ना ऐसे मुंडी लटक रही थी। तो मैंने सोचा ये ऐसे बार बार यहाँ वहाँ होगी, मसाला लगाने में भी टूट जाएगी, इससे अच्छा मैंने उसको सीज़र से कट ही कर दिया। और ये मैं अब उसके खूब अच्छे जो गहरे कट्स मैंने लगाए हुए हैं, उसके अंदर मैं मसाला अच्छे से रचा बसा रही हूँ। और मैंने खूब ज़्यादा लेयर में मसाला लगाया था। और आपने फ़िश हमेशा जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकानी है। ये मैं एक टिप देना चाहूँगी, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है। बहुत से लोग जो है वो फुल फ्लेम पर फ़िश बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, इसकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो पक जाती है जल्दी से। और वो ज़्यादा मोस्टली तो वो चिपक भी जाती है, जिनको आइडियाज़ नहीं है पकाने के, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। और अंदर जो है ना फ़िश वो जो है वो कच्ची रहती है, तो आपने फ़िश को जो है वो धीमी और मीडियम आंच पर पकाना है। 10 मिनट आप एक साइड में दें और 10 मिनट आप दूसरे साइड में दें, तब तक ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी।
और फ़िश खाने के बाद जो है बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर वो लोग ट्यूशन चले गए थे। तो बिल्कुल अचानक मेरे हस्बैंड का दिल हुआ कि मॉल जाना है। आजकल ना हम लोग मतलब ये नॉर्मली रूटीन ही बन गई कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही जाते हैं। हाँ, वीकेंड्स पे बच्चे साथ होते हैं, लेकिन जब ऐसे जाना होता तो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर जो है हम दोनों अकेले ही जाते हैं। फिर वो हम लोगों का ऐसा प्लान होता है कि हम या तो लंच बाहर कर लें या फिर हम लोग रात का डिनर बाहर कर लें। तो हम लोग गए थे थाना के हम लोग गए थे कोरम मॉल में। मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करनी थी और इतनी बारिश हो रही थी, सच में इतना अच्छा मौसम था और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके बच्चे आपके साथ होते हैं तो फिर वो टाइम जो पीरियड होता है वो हस्बैंड वाइफ को अकेले नहीं मिल पाता है, वो अकेले नहीं जा पाते हैं। फिर लेकिन जब बच्चे यहाँ ट्यूशन स्कूल या ऐसे कहीं चले जाते हैं तो फिर अब चूँकि दोनों की स्कूल की टाइमिंग एक हो गई तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर जाते हैं। और ये हम आ गए थे मॉल मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे अपने लिए क्रॉक्स के सैंडल्स देखने थे और मेरे हस्बैंड को उनके लिए कुछ टी-शर्ट्स, शर्ट्स, और आजकल सेल भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा थी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों को पहुँचते ऑलमोस्ट जो है वो 8 बज गए थे। तो मॉल जो है वो काफ़ी खाली था। हाँ, फूड कोर्ट काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है जो शॉपिंग वाला एरिया है वो थोड़ा खाली ही था। और बारिश क्योंकि ज़्यादा थी इन दिनों, शायद मे बी इसलिए भी रश कम था। वीकेंड्स पे वैसे रश ज़्यादा था, वीकेंड पे भी मैं गई थी, मैं उसका भी ब्लॉग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। और यहाँ हम लोग जो है मॉल घूम रहे थे, देख रहे थे। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा तुम अपने लिए क्रॉक्स के सैंडल्स देख लो, फिर मैं उसके बाद में अपनी शॉपिंग देखूँगा। तो मैं गई और मुझे एक भी डिज़ाइन नहीं पसंद आया। फिर वहीं पर खड़े मैंने जो है ना ऑनलाइन क्रॉक्स की एक सैंडल ऑर्डर की, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल कुछ और ही आ गई। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।